बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शनवारी चिकन कढ़ाई। शनवारी चिकन कढ़ाई बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे सब ने अपनी अपनी रेसिपी शेयर की है, तो मैंने सोचा मैं भी आपसे अपनी ये रेसिपी शेयर करूं कि मैं कैसे शनवारी चिकन कढ़ाई बनाती हूं। और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा और वीडियोस को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको पता चले कि मैं अपनी रेसिपीज़ आपके साथ कैसे शेयर करती हूँ। तो शनवारी चिकन कढ़ाई के लिए मैंने लिया है तकरीबन, ये बाउल में डाल के रखा हुआ है मैंने, हाफ़ केजी चिकन है, हाफ़ केजी चिकन। और इसमें तकरीबन 250 ग्राम टमाटर लिया है मैंने, एक पाव। उनको मैंने इस तरह से काट लिया है हाफ में जो बड़े थे वो मैंने इस तरह से फोर कर लिए, जो थोड़े मोटे और बड़े थे। और सब्ज़ मिर्च मैंने अपनी मर्ज़ी से ले लिया 7-8। ये मैं जो लंबाई वाली हैं ये काट के डालूंगी और जो ये छोटी हैं ये मैं साबित डाल दूंगी ताकि साबित मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 1 कप इसमें दही जाएगा और नमक और काली मिर्च। इसमें काली मिर्च अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच छोटे वाला चाय वाला वो ठीक रहेगा। और नमक अपनी हस्बे जायका आप डालें। ऑयल इसमें आधा कप जाएगा क्योंकि इसकी ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, जितनी टमाटर की बनती है उतनी होती है, वो फिर ऑयल ज़्यादा सरफेस पे आ जाता है। और बस ये चीज़ें इसमें जाएंगी। कुटी हुई लाल मिर्च मैं डालती हूँ, वैसे इसकी रेसिपी में नहीं है कुटी हुई लाल मिर्च, लेकिन मैं डालती हूँ ताकि उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी। और सब्ज़ धनिया और लेमन स्लाइस और अदरक आप इसको अपने जूलियन काट लें उसको सजाने के लिए। और ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं शनवारी चिकन कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुरूद शरीफ से शुरू करते हैं शनवारी चिकन कढ़ाई। इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी तकरीबन हाफ कप ऑयल ले लिया मैंने। इसमें अब मैं डाल दूँगी चिकन। मैंने ये लीवर भी लिया है चिकन का, मुझे पसंद है इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। चूल्हे की आग चूँकि कम है इसलिए ज़रा थोड़ा देर में फ्राई होगा, लेकिन हमें अभी इसको फ्राई करना है बहुत अच्छा सा। अच्छा, मैं इंग्रेडिएंट्स में आपको बताना भूल गई थी, लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी जाएगा इसमें, तकरीबन 2 खाने के चम्मच फुल भर के। उसी की तो ग्रेवी बनेगी इसमें, टमाटरों की और लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है। लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, क्योंकि वो अगर सब्ज़ मिर्च ना डालें ना उसमें तो फिर वो ग्रीन सा हो जाता है, वो फिर अच्छा नहीं लगता। मैं इसलिए सब्ज़ मिर्च डाल देती हूँ ताकि तसल्ली तो रहे ना कि ख़राब नहीं है। इसे मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से और फिर मैं इसमें लहसुन अदरक डाल के फिर फ्राई करूँगी। फिर इसमें टमाटर जाएंगे। आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप कि ये शनवारी चिकन कढ़ाई कैसे बना रही हूँ मैं। अमूमन आपने देखी भी होगी, खाई भी होगी, लेकिन मेरी रेसिपी से आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चिकन फ्राई हो गया बहुत अच्छा, कितना खूबसूरत कलर आ गया है। इसकी ग्रेवी ही लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च से बनेगी, इसलिए हम इसमें तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच भर के डाल देंगे लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। 3 डाल दिए मैंने। चिकन फ्राई हो गया है
इतना अच्छा खूबसूरत कलर आ गया है इसके ऊपर। सब्ज़ मिर्च का देखें कलर कितना प्यारा आ रहा है ना। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बहुत बहुत खुशबू आती है उसमें ना। लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट मैं अमूमन खानों में यही यूज़ करती हूँ। अभी इसका पानी खुश्क हो जाएगा, जब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। ये इसका पानी खुश्क हो गया, अभी थोड़ा है बाकी, थोड़ा खुश्क हो गया। इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी ये टमाटर मुझे इस तरीके से रखने हैं क्योंकि मुझे इसका छिलका उतारना है मुझे। आप इस तरह से टमाटर को सारों को सेट करके चूल्हे की आग बिल्कुल कम कर देंगे, जैसे दम लगाते हैं ना ऐसे, और इसे कवर कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। आप चेक कर लीजिएगा टमाटर की जो स्किन है ना, वो जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगी, वो उतरना शुरू हो जाएगी, तो बस हम उसकी स्किन उतारेंगे और उसको मिक्स कर देंगे। देखिए टमाटर का छिलका जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। मैंने इनको उतारना शुरू कर दिया है। चिमटे से ही आराम से उतर जाएगा, आप एक एक करके उतार लें इसको। और यही तरीका है इसका उतारने का, इजीली उतर जाएगा इंशाल्लाह। स्टीम से ये हो जाता है बिल्कुल, इसको स्टीम से करें ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं देखिए चिमटे से उतारती जा रही हूँ छिलके, और ये देखें क्योंकि फिर ये छिलके जो है ना ये अच्छा नहीं लगता, सारे इसमें ये उतार के सारे टमाटर का छिलका उतर गया है। अब मैं इसको चलाऊंगी चम्मच, और इसकी अब बनेगी ग्रेवी टमाटरों की। इसको मैं चम्मच की मदद से मैश करती जाऊंगी टमाटरों को, आपके सामने देखें। और अब मैं इसमें डालूंगी नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च मसाले, यानी कि अब डालूंगी इसमें। थोड़ी सी फ्लेम को बढ़ा दूंगी। इसमें जाएगा नमक देख के डालिएगा, तेज़ हो जाता है इसमें क्योंकि ग्रेवी कम होती है ना, तो इस वजह से। नमक चला गया, काली मिर्च मैं ले रही हूँ तकरीबन हाफ टी स्पून काली मिर्च और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, कुटी हुई लाल मिर्च अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं, वरना नहीं। बस इसको मैं मिक्स करती जाऊंगी, भून लूँगी अच्छे से, और फिर दही डालकर मैं इसे दम पे छोड़ दूँगी। अभी मैं इसको थोड़ा भूनूँगी ताकि टमाटरों का जो फ्लेवर है वो अच्छा सा चिकन में आ जाए। इसको भूनती जा रही हूँ मैं। दही में मैं फिर इसको दही डाल के दम लगा दूँगी ताकि चिकन जो है वो अच्छा सा गल जाए। टमाटर जो मैंने डाले थे कितना अच्छा इनका पेस्ट बन गया है, कोई ज़रूरत ही नहीं है पीसने की टमाटर। बस दही डालूँगी मैं, दही इसकी रेसिपी में है नहीं, लेकिन मैं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है दही का फ्लेवर सालन में। और वैसे इसकी रेसिपी में दही यूज़ नहीं होती, शनवारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी में दही नहीं है। मैं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है और एक
उस दही से जो है ना दानेदार ग्रेवी बनती है। ये चली गई इसमें दही 1 कप, और साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मैंने 2 साबुत लंबाई में काट के अलग रख दी, जो मैं गार्निश में यूज़ करूँगी। बाकी मैं इसमें ये सारी डाल दूँ। लंबाई वाली जो थी लंबी मिर्चें थी वो काट के डाल दी, जो छोटी थी वो 2-3 मैंने साबुत कुछ गार्निश के लिए रख के। अब इसे मैं सिर्फ 10-15 मिनट दम पे छोड़ दूँगी, फिर मैं इसमें सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। रेडी है शनवारी चिकन कढ़ाई। देखें, शनवारी चिकन कढ़ाई रेडी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा ऊपर से डालने के लिए बचा लिया मैंने सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया। ये बस इसको अब मैं कवर कर दूँगी सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि धनिया का फ्लेवर इसमें आ जाए। हमारी चिकन कढ़ाई रेडी है। मैं इसको अब सर्व कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आप इसको थोड़ा सा गार्निश करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, शनवारी चिकन कढ़ाई मैंने इसको सब्ज़ मिर्च से गार्निश कर दिया है, सब्ज़ धनिया भी डाल दिया। वैसे उसमें मैंने ग्रेवी में भी डाला है और ऊपर सजावट के लिए भी। और उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, कुकिंग विद हबीबा के नाम से। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।